हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें 1 to 9 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी अगली पार्ट में इसके सॉल्व कर लेंगे। तो तैयार रहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे शुरू में MCQ आते हैं, ठीक है। 9-10 MCQ आते हैं लगभग, तो उनके लिए आपको प्रिपेयर होना है। और उनके लिए वैसे आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप या अगर किताब अच्छे से रीड कर लेंगे ना ये, तो वो क्वेश्चन क्या है आप खुद ब खुद ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, MCQ में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन के बारे में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। करेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी है, तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके लेड बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लेड के पास यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ लेड से ऑक्सीजन चला गया, यहाँ यानी यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ हुआ है रिडक्शन। और कार्बन में देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने पल्ले में डाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखिए क्या कह रहा है, ए लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड क्या रिड्यूस्ड हुआ है, नहीं, यहाँ पर तो हमें लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होते हुए दिख रहा है। यहाँ रिडक्शन हुआ है लेड ऑक्साइड का, यानी कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। लेड तो यहाँ है ना, यहाँ लेड नहीं है, यानी कि सबसे पहले वाली जो है स्टेटमेंट वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लीजिए। तो अब दूसरी वाली देख लीजिए। देखिए बी क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, कार्बन तो रिएक्टेंट साइड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, ठीक है, इसी में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नंबर 3 पे देख लीजिए, तो सी हमारा कहते हैं कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। और चौथा डी वाला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि ये सही है। हमारा जो रिएक्शन है उसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है, तीसरी, ठीक है। और चौथी भी सही है, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये इसके बारे में क्या था, इस रिएक्शन के बारे में ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है मामला। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कोई ऑप्शन चाहिए सही है। इसका चौथा ऑप्शन है ऑल, ठीक है। ऑल पीछे लिखा था मैंने, यहाँ भी एक बार लिख देता हूँ। तो इन चार में से एक ऑप्शन क्या है, सही है। याद रहे, आपको सही नहीं बताना है, यानी कि इस जो रिएक्शन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट दी थी उन्हीं को आपको बताना था। तो ए एंड बी ये क्या है, आपका सही आंसर है, ठीक है, ना कि ये 3। ये सबसे पहला वाला आपका सही है, ए एंड बी। ए और बी वाली जो स्टेटमेंट है वो रिएक्शन के बारे में बिल्कुल गलत दी गई है, ठीक है। रिएक्शन के बारे में वो स्टेटमेंट गलत है, तो आपका नंबर फर्स्ट ए एंड बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका एक्सरसाइज का, ये भी MCQ है। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe, ठीक है। आयरन क्या है, अलग हो जा रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहले तो देखिए Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe बनना है, क्या हो रहा है, देखिए जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम क्या है, आयरन से रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेस से याद रहे आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, एल्यूमिनियम क्या है, इसको यहाँ से हटा के इसकी जगह खुद आ जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि देखिए आयरन है आपके पास, ठीक है, आयरन Fe, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है उससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और बनाएगा ये FeCl2 + H2। तो यही बताना है कि रिएक्शन क्या है, कैसी है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस, तो पहला वाला सही है। देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है, बनना है। तो ये हो गया। अब हम कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना काय को ज़रूरी है भैया। तो इसका आंसर हमें, देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास 5 लीटर दूध है, ठीक है, आपने एक में 2.5 लीटर डाला, एक में 2.5 लीटर डाला, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल माने बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जो भी व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास होता है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के, ठीक है। अभी नहीं समझे होंगे आप, यानी कि रिएक्टेंट साइड ये है A+B, ठीक है, क्या बना रहा है, AB बना रहा है रिएक्शन के बाद। याद रखिएगा, तीर के आगे वाला हमेशा प्रोडक्ट होगा, उसके पीछे वाला रिएक्टेंट। तो A और B का जो मास है ना, वो क्या है, वो मिला के जितना है उतना AB के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए AB का मास 4 है, 4 ग्राम ही मान लीजिए AB का मास 4 ग्राम है। तो जो ये AB बनना है ना, A+B से जो AB बनना है उसका भी जो मास है वो 4 ग्राम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर द इक्वेशंस इन विच द एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के एटम्स के। या फिर एक डेफिनेशन जो मैं खुद से बता देता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही क्या है, इसी को आप कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टर साइड का टोटल मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के, ठीक है। इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन देखिए रिएक्टेंट साइड कार्बन का 1 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड भी कार्बन बेचारा अकेला रह गया, उसे कुछ मिला नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन तो मिल गया लेकिन कार्बन क्या है, इधर भी एक ही है, एक ही एटम से कार्बन का, और यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 था और रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और हम इतनी सारी इक्वेशन अभी बैलेंस्ड करने वाले हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, इसके लिए हम उसे बैलेंस्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम, यानी कि केमिकल स्टेटमेंट हमें दी गई है, इन्हें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैलेंस्ड कर देना है धक्के से, ठीक है। तो करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के रूप में बना करके बैलेंस्ड कर देते। तो देखिए क्या था, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन से और क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3 होता है। अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, हाइड्रोजन चचा इधर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, कैसे हुआ ये, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो आप क्या, पहले 2 लगा दीजिए, 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के
6 एटम्स हो गए, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए। अब यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ 3 लगा दिया, 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो चुके हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, एयर पे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। H2S जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपका बनेगा वाटर H2O और SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा। अब इसे हमें बैलेंस कर देना है इक्वेशन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ठीक है। सल्फर का देखिए रिएक्टेंट साइड 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 और 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो बात बन जाएगी। आपने यहाँ पर 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के देखिए 4 एटम्स हो गए अब, और ऑक्सीजन के 2 ये और 2 ये, ठीक है, 4 एटम्स हो गए। तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन ने कहा हम तो प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट साइड कम, नाइंसाफ़ी है, तो मैंने कहा लो भैया 2 लगा देते हैं। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के भी इधर भी 4 एटम्स हो गए, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। सल्फ़र लेकिन यहाँ पर 2 हो गया, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब 2 लगाने से देखिए क्या हो गया, सल्फ़र यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4, ठीक है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गई यहाँ। तो यहाँ पर हम फिर 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर दीजिए। अब 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है, अब इक्वल हो गया सब कुछ। हाइड्रोजन के इधर 4 एटम्स है, यहाँ पर भी देखिए 4 एटम्स है, ठीक है। सल्फ़र के 2 एटम्स है, सल्फ़र के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 6 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 + 2 6 एटम्स है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड हो गई हमारी इक्वेशन। अब अगला वाला देख लेते हैं, ऐसे ही मज़ा आएगा भाई, बहुत आसान है, बस देखते जाओ। अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को ले लीजिए। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड, प्लस आ रहा हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट कह रहा है Al2S ब्रैकेट में SO4 का ऑल ट्वाइस, ठीक है। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3 बना रहा है, प्लस एंड पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 बना रहा है, ठीक है, बेरियम सल्फेट। ये हो रहा है मामला। तो अब देखिए इसे आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेरियम का 1 है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड इधर भी 1 एटम है। क्लोरीन का देखिए रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड लेकिन क्लोरीन का 3 है, फिलहाल अभी रुक जाइए। एल्यूमिनियम का यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम का 1 है। तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ जगह नहीं बची है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको AlCl3 के आगे 2 लगा देना है, ठीक है। आपने 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, और आपका जो क्लोरीन है उसके भी 3 2 जा 6 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन के क्या है, 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर भी क्लोरीन के देखिए यहाँ पर 2 एटम्स है, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के आगे। तो क्लोरीन के भी इधर 6 एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 6 हो गए, और एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 आपने जब यहाँ लगाया तो बेरियम के भी तो 3 एटम्स होंगे, बदलाव तो सभी में होना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 लगा दीजिए। जब आप यहाँ पर 3 लगाएंगे तो BaSO4 में बेरियम के 3 हो गए, और सल्फ़र के भी 3 हो गए, और 3 चौको 12 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए SO4 यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका ये 3 है ना, इसकी गुणा 4 से करा दीजिए, 12 हो गया। 3 को यहाँ से उठाइए, सल्फ़र के यहाँ फेंक दीजिए यहाँ पर, तो 3 सल्फ़र हो गए, 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप 3 सल्फ़र 12 ऑक्सीजन, तो ये ओवरऑल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं मेटल, नॉन मेटल, ठीक है,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे करके बैलेंस नहीं कर रहा हूँ आप, मैं बिल्कुल सीधे कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आपका मन में आए तो आप सबसे पहले मेटल बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में देखिए आप नर्वस भी होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच रहे वो मेटल है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है लेट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में लेट हो, लेट लिखे, ठीक है, जल्दी करेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आप मैं सीधे सीधे करवा रहा हूँ, ठीक है। मेटल नॉन मेटल को कोई झाड़ नहीं रखने का। अब डी वाला देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए डी वाला क्या कहता है, पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का देखिए के होता है, इतना बड़ा वाला साइन, एकदम खतरनाक ही लगता है ये मुझे, बहुत ही बहुत ही खतरनाक मेटल है। रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर क्या होता है, H2O ही तो होता है, पीते रहते हैं दिन भर, ठीक है, निकालते रहते हैं, तो ये क्या है, पसीने के द्वारा निकालते हैं, ठीक है, कहीं और से मत समझना। KOH बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसे बैलेंस करना है। तो ये तो मुझे लगता है पहले से बैलेंस। देखिए कैल्शियम के यहाँ 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 है, चलता है। ऑक्सीजन के यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन थोड़ा गड़बड़ आ गया, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ पर 2 और 1 3 एटम्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बढ़िया हो जाएगा मामला। 2 लगाया तो क्या हो गया, देखिए अब तो पोटेशियम के भी 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, ठीक है, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हो गए KOH में, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 क्या है, देखिए 2 ये है 2 ये है, 4 हाइड्रोजन के हो गए। अब इधर आ जाइए तो 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, क्या रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखिए तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का 1 एटम, तो 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए। हाइड्रोजन के 4 हो गए थे, तो पोटेशियम रह गया था, पोटेशियम के आप यहाँ 2 लगा दीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड होती है। तो रिएक्टेंट साइड पे देखिए पोटेशियम की क्या है 2 एटम्स, आपने अभी फ़िलहाल ये छोड़िए, यहाँ है हम सबसे पहले हमने देखा सब कुछ बैलेंस है। हाइड्रोजन के क्या है 3 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 3 है, तो हमने क्या करा यहाँ 2 लगा दिया। 2 पूरे KOH के साथ लगा, यानी कि क्या पोटेशियम का 1 एटम था, ऑक्सीजन का भी 1 था, हाइड्रोजन के 1 एटम्स था। अब 1 1 की गुणा आप 2 से करा दीजिए, तो पोटेशियम का 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसीलिए हमने ये करा है, ठीक है। देखिए पोटेशियम का तो 2 एटम्स हो गया प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड कैसे छोड़ दूंगा मैं, आप भी मत छोड़ना, कहना भाई तू कैसे बच सकता है मुझसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 लगा दिया आपने, तो ये के तो बैलेंस हो ही गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे आपने 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। आपको मैंने बैलेंसिंग बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखी है किसकी वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा और आसानी से आप सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन 6 7 8 9 तो ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहेगा, ठीक है, बैलेंसिंग में ही। फ्रेंड्स बैलेंसिंग ज़्यादा है तो बैलेंसिंग के पूछने के आसार भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। तो फ्रेंड्स बैलेंसिंग बहुत बार पूछी गई है, पूछी जाएगी मुझे लगता है, ठीक है, इस साल भी, तो प्रिपेयर रहिए पहले से ही। देखिए क्या है छठा क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट, HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए HNO3, ठीक है, HNO3 प्लस CaOH2 CaNO32 प्लस H2O, ये बना रहा है ना। तो देखिए हाइड्रोजन से हम चालू करते हैं, मेटल वेटल पिन जाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो, यहाँ 1 एटम से, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड आके देखेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो सिंपली आप सबसे पहले यहाँ 2 लगा दीजिए, लगा दिया। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गया, ठीक है। और नाइट्रेट को देखिए तो पूरा क्या है, ठीक है, नाइट्रेट भी आपका यहाँ पर अब बैलेंस्ड हो गया है। कैसे, ऑक्सीजन 3 एटम्स से 3 × 2 6, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, 2 को यहाँ उठा के फेंक दीजिए नाइट्रोजन के नीचे, 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर 2
N के एटम्स हो गए, ठीक है। अब कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के इधर 2 और 3, 3 2 6 और 2 8 एटम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कैसे 8 है, देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रेट तो वैसे बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो नाइट्रेट पर मत ही जाइए, अब सीधा हाइड्रोजन पे आ जाइए। यहाँ पर 2 लगा दीजिए। 2 क्यों लगाया हमने, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है। 4 हो गए, हाइड्रोजन के 2 2 4, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 और 3 2 6 + 2 8 एटम्स हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए थे, ये 6 हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के, तो 6 और 2 8 एटम्स हो गए टोटल। प्रोडक्ट साइड, अब रिएक्टेंट साइड गिनिए, 2 एटम्स यहाँ पर ये हो गए ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 गए और 3 दूनी 6, 6 यहाँ हो गए, 6 2 8 हो गए, ठीक है। तो अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का इधर 2 एटम्स है और 2 4 है, ठीक है। टोटल 4 है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड एटम्स। प्रोडक्ट साइड पे आइए तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स है पूरे। ऑक्सीजन के देखिए तो 2 ये हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इधर देखेंगे तो इधर भी 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। कैल्शियम का यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ पर 1 है। NO3 तो बैलेंस हो ही चुका था, ठीक है। नाइट्रेट ये हो गया। अब बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बना रहा है। तो आप देखिए NaOH, ठीक है, NaOH प्लस H2SO4, तो ये बना रहा है Na2SO4 प्लस वाटर, ये बात है मामला, ठीक है। तो Na का इधर 1 एटम है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो इतनी नाइंसाफ़ी तो हम कभी होने नहीं देते, तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। कहिए नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, ठीक है। मूवी नहीं होने देते तो हम भी नहीं होने देंगे। तो देखिए नाइट्रोजन बोल रहा हूँ मैं, सोडियम के इधर 2 एटम्स हो गए, ठीक है। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गए। ऑक्सीजन को देखिए तो 2 एटम्स ये हो गए ऑक्सीजन के, और 4 एटम्स ये, 4 और 2 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। प्रोडक्ट साइड देखिए तो ये 4 आइटम्स है, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। और अब देखिए 4 आइटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए और 2 यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन के। यहाँ पर देखिए 2 ये है, 4 ये हैं, 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, ऑक्सीजन के बाद बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स ये हैं, 2 एटम्स ये हैं, 4 हो गए रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखिए तो 2 2 क्या 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, और SO4, ठीक है, SO4 है ही। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देख लीजिए कैसे करा है हमने, बाद में फिर आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो भूलना मत, ठीक है। ये हो गया। अब सी वाला देख लीजिए। तो देखिए सी वाला क्या कहता है, सी वाला NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये मेरे हिसाब से पहले से ही बैलेंस्ड हमें दे दिया गया है, ठीक है। कन्फ्यूजन में डालने के लिए कभी कभार बैलेंस्ड इक्वेशन ही दे देते हैं, तो आपको पहले देख लेना। Na का देखिए हम 1 एटम से, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है। Ag का भी इधर 1 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 1 है। NO3 यानी कि ये क्या है, आफ्टर ऑल बैलेंस्ड है, पहले से ही हमें कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए। तो ये देखिए डी वाला क्या कहता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ओ हो, कितनी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऐसी क्वेश्चन में आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। फ्रेंड्स मैं आपको बड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आप पूरा देख लीजिएगा, ये नहीं कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बस मेरा ख़त्म करना है, आपको सिखाने का मकसद है, ठीक है। थोड़ा लेट ही हो जाएगा, तो टाइम निकाल के देख लीजिएगा। देखिए बेरियम का यहाँ 1 एटम से, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 1 है। क्लोरीन का यहाँ 2 है, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम्स हो गए, और हाइड्रोजन के कितना होगा, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। SO4 है, SO4 है। देखिए BA यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। SO4 ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, 2 हो गए, तो ये क्या है, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी अब करते हैं।
फ्रेंड्स अब हम अपना 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपका टाइम ज़्यादा मैंने ले लिया बैलेंसिंग समझाते समझाते, तो अब मैंने सभी क्वेश्चन सब लिख दिए, ठीक है। बस इन्हें खाली बैलेंस्ड करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन भी वैसा ही, जस्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से रिएक्शन दी गई है बड़ी क्वेश्चन, हमें उन्हें बैलेंस्ड करना है, तो करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसे बैलेंस्ड करना है तो पहले चेक कर लेते हैं क्या है अनबैलेंस्ड। देखिए कैल्शियम रिएक्टेंट साइड भी 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 1 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के देखें तो 2 एटम्स ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है। 4 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 1 ये है, ठीक है। और 3 ये है, 4 है ये भी। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ 2 एटम्स है, यानी कि ये ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारी। अब अगली इक्वेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अगली क्या है, जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट बना रहा है प्लस सिल्वर। तो जिंक का ये हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और जिंक नाइट्रेट का ये हो गया, और Ag ये है, ठीक है, सिल्वर। तो यहाँ अनबैलेंस्ड क्या लिखे, जिंक रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है। Ag यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ NO3 है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए 2 N के 2 एटम्स हो गए, इधर भी 2 एटम्स है, और 6 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, ठीक है, रिएक्टेंट साइड। अब Ag बिगड़ गया, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। Ag इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 एटम्स हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला है अपना एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना है प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम का Al होता है, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होता है, ठीक है। AlCl3 बनना है प्लस कॉपर बनना है। तो एल्यूमिनियम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्टेंट साइड 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, ठीक है। कॉपर देखिए तो कॉपर भी 1 है, बस ये है क्या, ये थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। Cl क्लोरीन का यहाँ 3 है, इधर 2 है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। क्लोरीन के कितने 6 एटम्स हो गए, यहाँ आप 3 लगा दीजिए। क्लोरीन के 6 हो गए, और एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो गए, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 एल्यूमिनियम के हो गए। अब कॉपर के देखिए 3 हो गए, तो 3 यहाँ लगा दीजिए। कॉपर के भी 3 एटम्स हो गए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब अगला वाला इक्वेशन देख लेते हैं। ये वाली ये देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स जो मैंने लास्ट वाली क्वेश्चन आपको लिखा है ये आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सभी बैलेंस करा दिए हैं, थोड़ी जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, आपको खुद से करनी है, ठीक है। एक बार ट्राई मारना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखिए कहता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी कि इन रिएक्शन को फिर से हमें बैलेंस्ड करना है। बैलेंसिंग कर करके आप थक गए होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ समय बाद आपको ये सब कम लगेगा, ठीक है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, कितनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, बाप रे बाप, बाद में कम लगेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग करना है, ये भी बताने की रिएक्शन कौन सी है। तो सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं। पहला देखिए पोटेशियम बोरोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। क्या बना है, पोटेशियम आयोडाइड बना है प्लस बेरियम बोरोमाइड। तो देखिए मैंने बैलेंस कर दिया है, KBr होता है, ठीक है, पोटेशियम बोरोमाइड का, और बेरियम आयोडाइड का होता है BaI2, और ये बनना है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम बोरोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया। आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, देखिए KBr के आगे 2 लगा दीजिएगा, और Ki के आगे 2 लगा दीजिए। आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, देखिए KBr और Bi है। Ba क्या कर रहा है, K को डिस्प्लेस कर रहा है, पोटेशियम को ये डिस्प्लेस कर रहा है, Ba बेरियम, ठीक है। बेरियम क्या है, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, और पोटेशियम भी बेरियम को उसकी जगह से हटा रहा है, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगला है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ठीक है। और पहले से देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, जिंक इधर भी बने इधर भी बने, ऑक्सीजन 2 1 3 कार्बन 1 1, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये है कैसे, देखिए एक ही जो आपका कंपाउंड है, क्या है वो टूट के 2 या 2 से अधिक, ठीक है, क्या बना रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब तीसरा देख लीजिए। तो सी वाला देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो रहा है, देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर के HCl बना रहा है, ठीक है। 2 लगा दीजिए, बैलेंस्ड हो गया ये। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना रहा है। एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक
न्यू सब्सटेंस नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और चौथा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मैं बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे। अब 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ख़त्म होने वाला है ये पार्ट। आपको मैंने बहुत बोर कर दिया होगा आज बैलेंसिंग करवा के, बस इतनी बैलेंसिंग थी और आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला ये क्या कहता है, व्हाट डज़ वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस पर तो फ्रेंड्स मैंने पूरी वीडियो बना दी है डाल के, ठीक है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ऑल दोस रिएक्शन इन विच दैट इज़ हीट, सॉरी दैट लिख दिया मैंने, हीट होगा ये, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट का लॉस हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इतनी ज़्यादा हीट निकलती है ना, क्या आप हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हीट का लॉस क्या होता है, आपको मैंने बताया, जिस भी रिएक्शन में आपको हीट का लॉस दिखे, इसका हीट का जो लॉस होता है उसे प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर आपको हीट का लॉस दिख रहा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंड ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जो खुद ना हो, ठीक है, उसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़े, ठीक है। हीट आप खुद से किसी रिएक्शन में दे रहे हैं, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने 2 केमिकल डाले, वो आपस में खुद रिएक्शन नहीं कर रहे हैं जब तक आप उसे गर्म ना करें, खुद से हीट प्रोवाइड ना करें। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें आप खुद से हीट देंगे तो ही रिएक्शन होगी, वही क्या कहलाती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। फ्रेंड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी को कहते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।